तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, HBC न्यूज 18 की देश की खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना ठाकुर। रेल के शोर के पीछे बढ़ा चुपके से किराया। आज बात करेंगे लोकल और पैसेंजर ट्रेन के बढ़ते किराए की। रेलवे ने जिसमें 200% तक की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि पहले लोकल ट्रेन में 45 किलोमीटर तक सफर करने का किराया 10 रुपए लगता था। अब इसे बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। 45 से 65 किलोमीटर तक की दूरी का सफर करने के लिए पहले 15 रुपए का टिकट कटाना पड़ता था। अब ऐसे यात्रियों को 30 से 35 रुपए तक का टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेस में 50 किलोमीटर तक के लिए ही 30 रुपए लगता है। इसके बाद किराया बढ़ना शुरू हो जाता है। रेल मंत्रालय की तरफ से बुधवार की शाम जारी बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेष प्रावधान के तहत इन ट्रेनों का किराया इतनी ही दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अनरिजर्व्ड टिकट जितना तय किया गया। बयान में कहा गया कि रेलवे सूचित करना चाहता है कि यात्री और कम दूरी की अन्य ट्रेनों में किराए में ये मामूली बढ़ोतरी लोगों को अनावश्यक यात्राएं करने से रोकने के लिए किया गया है। उसमें कहा गया कि कोविड-19 अभी भी है और कुछ राज्यों में स्थिति बिगड़ रही है। कई राज्यों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और उन्हें यात्रा करने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है। किराए में मामूली वृद्धि को ट्रेनों में भीड़ होने से और कोविड-19 को फैलने से रोकने के रेलवे के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी रेलवे का कहना है कि कोविड-19 के चलते रेलों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए किराया बढ़ाया गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के चलते रेलवे को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए रेलवे ने चुपके से किराया बढ़ा दिया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर ट्रेनें नहीं चल रही है। धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। कोरोना काल में ट्रेनों के बंद होने से रेलवे को जबरदस्त घाटा झेलना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कहां से कहां तक के किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पैसेंजर और लोकल ट्रेन में भी एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया लागू करने की वजह से साहिबाबाद से आनंद विहार का किराया 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया है। दिलचस्प है कि इतनी दूरी तक यदि ऑटो रिक्शा या टेम्पो से जाए तो 10 रुपए का किराया लगता है। तिलक ब्रिज से फरीदाबाद का किराया पहले 10 रुपए लगता था, जो कि अब 30 रुपए हो गया है। नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन तक का किराया पहले 10 रुपए हुआ करता था, जो कि अब 30 रुपए हो गया है। इसी तरह अमृतसर से पठानकोट का किराया अब 55 रुपए है, जो कि पहले 25 रुपए था। जालंधर से फिरोजपुर तक DMU का किराया अब 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया है। दिल्ली से सहारनपुर शामली होते हुए पहले ट्रेन का किराया 40 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली बरेली बाया मुरादाबाद का पहले किराया 55 था, जो कि अब सीधे बढ़कर 95 रुपए हो गया है। पलवल और गाजियाबाद के बीच का किराया 25 रुपए से बढ़कर 45 रुपए हो गया है। गाजियाबाद से शिकूर बस्ती वाया निजामुद्दीन का किराया 20 रुपए से बढ़कर सीधे 40 रुपए हो गया है। गाजियाबाद से शिकूर बस्ती वाया किशनगंज किराया 10 रुपए से बढ़कर सीधे 30 रुपए हो गया है, मतलब सीधे 3 गुना का इजाफा। इसी के चलते हमारे संवाददाता रितेश महेश्वरी ने रेलवे के बढ़ते किराए को लेकर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप पूर्व रेल मंत्री रहे हैं और कल जो है भारतीय रेल ने किराए बढ़ा दिए। एक आम आदमी के ऊपर जो है एक तरीके से किराया करीब 200% तक बढ़ गया, तो इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया देंगे आप? ये इससे पहले कि प्राइवेटाइज कर दें, उससे पहले ही इन्होंने वो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी शुरू कर दी कि रेट बढ़ा दें इतने ज्यादा ताकि लोगों को उस वक्त कोई फर्क नहीं लगे जो एक निजी क्षेत्र आने वाले दिनों में यहाँ लोगों के साथ करेगा। रेलवेज का, भारतीय रेलवेज का एक कैरेक्टर, एक मैंडेट हमेशा ये रहा है कि ये एक देश की लाइफलाइन है। जी। और ये आम आदमी के एक सफर का साधन है।
नहीं लेकिन रेलवे तक जी उसमें इन्होंने 10 रुपए वाले को 30 रुपए कर किराया कर देना, यहाँ इतना बढ़ा दिया दूसरों का थोड़ा और बड़े सफर में और कम। इससे तो ये लगता है कि ये चाहते ही नहीं, जैसे इन्होंने तर्क भी दिया है कि ये चाहते ही नहीं कि लोग सफर करें। जी अगर ये तर्क बिल्कुल ये तर्क ही तर्कहीन है। ये रेलवे इस कारण के लोग सफर नहीं करें, वो तो गाड़ियां बंद रही बहुत समय, वो प्रोटोकॉल्स हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम रखना है, कितने गाड़ी में चढ़ने दें, उन चीजों का रखना है। ये किराया बढ़ा देना कोई तर्क नहीं कि आज के दिन कोविड में लोग सफर नहीं करें। रेलवे ने तर्क यही दिया हुआ है कि कोरोना का वक्त है और बिल्कुल वाजिब तर्क नहीं है, ये बिल्कुल खारिज कर देने वाली बात है एकदम है। सीधा एक बात है कि आम आदमी के लिए रेलवे का सफर बहुत महंगा करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सरकार को नहीं करना चाहिए, ये लोक विरोधी नीति है और ये रास्ता तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में इसको रेलवे को प्राइवेटाइज करने का। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है आपके हिसाब से? विरोध हमारी तरफ से, हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, इसको कोई समर्थन नहीं दे सकता किसी भी ढंग से। किराया बढ़ाया जाता है, कभी 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे ऐसा बढ़ाया जाता है, 1-2 पैसे। यहाँ तो 10 रुपए वाले को 30 रुपए कर देना कहाँ वाजिब, इसको कौन कह सकता है कि ये वाजिब है? कोरोना वायरस महामारी के बाद कई महीने तक बंद पड़ी ट्रेनों को धीरे धीरे अब पटरी पर उतारा जा रहा है। अब तक ट्रेनों का पूरा संचालन नहीं हो रहा है। सभी रूट्स पर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। लंबे रूट्स पर तो काफी पहले से ही ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब कम दूरी की ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है। क्या गरीबों की जेब पर किराया पड़ेगा भारी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके रेल का किराया बढ़ने की खबर को शेयर करते हुए सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कम दूरी के सफर पर रेलवे की ओर से किराए में की गई इस वृद्धि पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, कोविड आपदा आपकी अफसर सरकार का पेट्रोल डीजल गैस ट्रेन किराया मध्य वर्ग को बुरा फंसाया, लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था तब रेलवे ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था। अब 2 दिन बाद किराए में की गई वृद्धि को स्वीकार किया है। इसी तरह बाकी जगहों से भी लोग किराया बढ़ने की शिकायतें कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बाद जहां लोगों की जेब में पैसा नहीं है और ज्यादातर लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, वहीं रेलवे का किराया दोगुना कर देना लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसलिए लोग बिना बताए बढ़ाए गए इस किराए का विरोध कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उन लोगों पर होगा जो छोटी दूरी तक जाने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं, क्योंकि इसमें किराया कम लगता है। फिलहाल देखना होगा कि रेलवे कब तक इस बढ़े हुए किराए को लोगों से वसूलता है। तो ये थी देश की खबर कि रेलवे ने किस तरह चुपके से बढ़ाया किराया जो आम जनता पर भारी पड़ रहा है। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और देश की खबर के साथ। नमस्कार।